हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ और हम प्रोसेस कोस्टिंग एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सबसे इजी एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे एग्जाम में लगभग हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो प्रोसेस कोस्टिंग का मैंने जो एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोसेस कोस्टिंग का बेसिक वगैरह बताया है। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह, ठीक है, किस प्रकार से किया जाता है। एंड इन दिस वीडियो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से वो सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं तो 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द प्रीसीडिंग प्रोसेस इन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि जो आउटपुट है वो जो पहला प्रोसेस हुआ उसके बाद जो बना वो अगले प्रोसेस में जाएगा, अगले प्रोसेस में जो बना वो तीसरे प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, तो तीसरे प्रोसेस में जाकर वो फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोसेस ए में अच्छा आउटपुट दे के रखा है फॉर द मंथ इज 100 टन। ठीक है, 100 टन जो है आउटपुट बना है। ठीक है, मटेरियल है प्रोसेस ए में देखोगे मटेरियल लगा है 10,000 का, वेजेस लगा है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस बी में भी है और प्रोसेस सी में भी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है द टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2021 में 2000। ठीक है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 2000 है पूरे मंथ का। अब देखो कि जुलाई में जो सामान बना है उस सामान को बनाने के लिए 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा है। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो 2000 दे के रखा है, तो उसको हम लोग तीनों प्रोसेस में एलोकेट करेंगे कि कितना कितना जाएगा। तो उसको हम लोग डायरेक्ट जो वेजेस दिया होता है लेबर के प्रोपोर्शन में हम लोग अपोर्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, देखोगे तो इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट। प्रोसेस ए में सबसे पहले इधर फॉर्मेट को थोड़ा सा मैं शॉर्ट किया हूँ। यह है पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, ये पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद टू मटेरियल। सबसे पहले इधर पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इधर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको लिखते हैं, इधर जो लॉसेस वगैरह हो जाते हैं और जो आउटपुट बनता है उसको मैंने मतलब उधर उसको इधर लिखते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो लिखेंगे टू मटेरियल। सबसे पहले मटेरियल आएगा कितना 100 यूनिट। ठीक है, जो आउटपुट है इनपुट में नहीं बताया कितना मटेरियल इन किए हैं, तो जितना जो है वो आउटपुट निकला है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 100 टन। ठीक है, और मटेरियल है 10,000 का। फिर टू वेजेस, वेजेस 5,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो पूरे 2,000 था ना, तो 2,000 को एलोकेट करेंगे, 2,000 को एलोकेट करेंगे इन डायरेक्ट वेजेस में, डायरेक्ट जो लेबर दिया है वेजेस दिया है उसके रेशियो में। ठीक है, तो वेजेस देखोगे, वेजेस जो दे के रखा है वो प्रोसेस ए में है 5,000, फिर 8,000 और 7,000। ठीक है, तो जीरो को कट कर दो, जीरो को कट कर दोगे तो 5, 8 और 7 के रेशियो में एलोकेट करना पड़ेगा, 5:8:7। ठीक है, अब इसको टोटल करोगे तो 8, 7, 15 और 5, 20, टोटल 20 होता है। तो इसको डिवाइड करेंगे 20 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से प्रोसेस ए के लिए, फिर डिवाइड करेंगे 20 से और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से प्रोसेस 2 के लिए, डिवाइड करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से प्रोसेस सी के लिए। ठीक है, सिंपल था। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 को डिवाइड कर रहे हैं 20 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। ठीक है, तो वो 500 रुपये आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि 2,000 है, इसको डिवाइड कर लेंगे 20 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, तो 500 रुपये आ गया। सेम सब में ऐसे ही कर लेंगे। टोटल टन का यूनिट का हो गया 100 यूनिट और रुपीस मत अमाउंट जो है वो 18,500, और 100 टन ही बना है। ठीक है, तो 100 और 18,500। अब ये बाई प्रोसेस बी, अब ए से जो भी बना है वो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र होगा, तो लिखेंगे प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, @185। ये क्यों आया, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं कि 1 टन का कितना आएगा, 1 टन का कितना आएगा। अगर 18,500 पूरे 100 टन बनाने का एक्सपेंस लग रहा है तो डिवाइड कर लेंगे 100 से,
तो पर टन जो है वो कॉस्ट निकल के आ जाती है, ठीक है, पर टन। अब ये सेम जो है वो बाय प्रोसेस बी, अब बी अकाउंट में लिखेंगे तो टू प्रोसेस ए अकाउंट, टू प्रोसेस ए अकाउंट, सिंपल, बस ब्रोक डाउन यहाँ से उठा के यहाँ पे हमें लिखना होता है। उसके बाद टू मटेरियल, इसका जो मटेरियल है लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों एक्सपेंस लिख दिए बुक से देख के। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही 2000 को डिवाइड कर लेंगे 20 से और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से प्रोसेस बी के लिए, तो 800 आ गया। फिर इसका टोटल करेंगे यूनिट का 100 टन, एक्सपेंस का 30,300, यहाँ पे भी 30,300, ये टोटल ये बाई प्रोसेस सी, अब जो भी यहाँ पे बना है 100 टन जो बन रहा है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र होगा, तो इसे लिखें बाई प्रोसेस सी अकाउंट। 30,300 को डिवाइड कर लेंगे 100 टन से, तो पर टन कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है, पर टन। ओके, फिर इसको जैसे उठा के यहाँ पे ब्रोक डाउन करेंगे प्रोसेस सी में, तो टू प्रोसेस बी अकाउंट करके आएगा क्योंकि ये प्रोसेस बी है, ठीक है, और यहाँ लिखा है सी, तो सिर्फ सी अकाउंट बनाएंगे तो बी का नाम लिखेंगे, ठीक है। सी अकाउंट में जब हम लोग डेटा को इन करेंगे तो ये सी यहाँ बी प्रोसेस में लिखा है तो यहाँ भी लिखेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट, 100 यूनिट 30,300 का। फिर मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे एलोकेट करेंगे उसके प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन था ये 20 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोसेस सी के लिए, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे 41,000 का एक्सपेंस हो चुका है, ठीक है, 41 का हो चुका है एंड यूनिट 100 टन बन रहा है, तो 100 टन 41,000, 41 कॉस्ट कितना आएगा, 41,000 टोटल अभी तक खर्च हो चुके हैं 100 टन बनाने के लिए, तो ये 410 रुपये पर टन आ गया। डिवाइड कर लेंगे इस 41,000 को डिवाइड कर लेंगे 100 से, तो ये 410 रुपये पर टन आ गया, ठीक है, ये हो गई। बस इसमें इतना ही था और कुछ भी खास नहीं था क्वेश्चन में। कॉस्ट पर टन ए के लिए 185, 303 और 410, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 500, 800 और 700, ठीक है, एलोकेट तो हमने कर ही दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है। इसमें कुछ बस एक्स्ट्रा ये है कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट है प्रोसेस बी वेयर सोल्ड फॉर 145, ठीक है, एंड रेसिड्यू ऑफ प्रोसेस सी वेयर सोल्ड फॉर 166। जब प्रोसेस बी बनाएंगे, मैं इसको दिखा देता हूँ, देखो पूरा लिखेंगे। सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसमें यूनिट नहीं दिया है कितना यूनिट जो है वो मटेरियल बन रहे हैं, तो बस यूनिट का कॉलम इसमें नहीं होगा। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग लेबर के रेशियो में एलोकेट करते हैं, ठीक है, तो लेबर के रेशियो में एलोकेट कर देंगे। लेबर का रेशियो जो देखे रखा है वो 2500 रेशियो 2000 रेशियो 1500, ये तीनों में लेबर इतना दे के रखा है वेजेस, ठीक है। तो 0 से 0 काट देंगे, तो 5 से काटे 5 5 जा 5 4 जा 5 3 जा, तो इनका रेशियो 5:4:3, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो 12 से इनका टोटल जो है वो 12 हुआ, तो 12 से डिवाइड करो इनडायरेक्ट एक्सपेंस को और मल्टीप्लाई करो 5 से प्रोसेस ए के लिए, मल्टीप्लाई करो 4 से प्रोसेस बी के लिए और मल्टीप्लाई करो 3 से प्रोसेस सी के लिए, ठीक है। तो ये आ गया इतना। अब इसको टोटल कर लेंगे, ये जो इधर आया है बाई प्रोसेस बी अकाउंट लिखेंगे क्योंकि ए से जो भी बना है वो प्रोसेस बी में जाएगा, बी में आएगा तो लिखेंगे प्रोसेस ए अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा। फिर मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एलोकेट करेंगे। अब प्रोसेस बी में बोला था कि सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, तो इधर लिखेंगे बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट 145 रुपीज़ का, ठीक है। और बाकी जो पैसा बच गया है 12,710 में से 145 का तो सेल हो गया, बाकी जो बचा वो बैलेंस सी डी और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा, लिखेंगे बाई प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक है। 12,565, अब इस 12,565 को यहाँ ब्रोक डाउन करेंगे टू प्रोसेस बी अकाउंट के नाम से, क्योंकि ये जो हम लोग बी से अमाउंट को सी में ला रहे हैं, तो टू प्रोसेस बी अकाउंट 12,565। फिर इसमें मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें भी बोला है सेल ऑफ रेसिड्यू 166 का, उसके बाद सेल ऑफ रेसिड्यू हो गया, उसके बाद जो बच गया वो फिनिश आउटपुट होगा, क्योंकि यहाँ प्रोसेस
तीसरा जो है वो फाइनल प्रोसेस है, तो यहाँ से जो भी मटेरियल बनेगा वो फिनिश आउटपुट के नाम से तैयार होगा, और जो भी अमाउंट का रहेगा वो 16,154 का आ गया। ठीक है, ये 16,154 कैसे आया, 16,320 टोटल है, 16,320, 16,320 इधर भी 16,320 ही होगा, इसमें से 166 को माइनस कर लेंगे तो जो बचा है वो फिनिश आउटपुट होगा। ठीक है, 16,154 का। ठीक है ना। अब प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में भी बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें बता रखा है कि 500 बोतल जो है वो बनता है। ABC 3 प्रोसेस है इसमें भी। ठीक है, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ बोतल, कॉस्ट ऑफ कोर्क देख के रखा हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 4800, बाई प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस बी का है 280, एंड रेसिड्यू जो है प्रोसेस सी का है 520। बाकी सेम एकदम वैसे ही है जैसे हम लोग प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 को बनाए थे। तो इसमें देखोगे तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस ए बनाएंगे, यूनिट अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट। मटेरियल आ गया 5000 यूनिट और 15,000 का। लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लेबर के रेशियो में एलोकेट करेंगे। बाई प्रोसेस बी अकाउंट, मतलब कि इधर जो भी अब बन के रेडी हुआ है वो अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बना है, बनाने पे अभी प्रोसेस 1 में जो कॉस्ट आई है वो आई है आपको 23,800 रुपये की। तो 23,800 दोनों साइड लिख लेंगे। 5,000 बोतल बन रहे हैं तो एक बोतल का कॉस्ट कितना आया, तो 23,800 को डिवाइड कर लेंगे 5,000 से। 24,800 लिखा गया है लेकिन है 23,800। 23,800 को डिवाइड कर लेंगे 5,000 से, 4.76। ठीक है, ये 4.76 आया, ये 23,000 होगा। ओके, अब ये जो है प्रोसेस ए से जो भी बना है और प्रोसेस बी में जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोसेस ए से आ रहा है कितना आ रहा है, 5,000 मटेरियल आ रहा है 23,800 का। उसके बाद इसमें जो मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब इसमें जो है कॉस्ट ऑफ बोतल दे के रखा है प्रोसेस बी में, देखोगे तो ये कॉस्ट ऑफ बोतल जो है केवल बी में दे के रखा है 1,200 का। तो यहाँ पे 1,200 आ गया कॉस्ट ऑफ बोतल। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एलोकेट कर देंगे। सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट दिया था तो सेल इधर आता है। उसके बाद टोटल 45,500 का खर्च हुआ। ठीक है, 45,500 में से 280 का सेल हो गया है। रेसिड्यू सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जो बनाते बनाते बन जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत कम होती है, जिसको हमें बेचना पड़ता है मार्केट में ऐसे ही कबाड़ के भाव में, तो उसको 280 रुपये वहाँ से आया। तो एक्चुअल में कॉस्ट कितना लगा, 45,500 खर्च हुए, 280 रिकवर भी हो गया। तो एक्चुअल में जो कॉस्ट लगा 45,220, इसको माइनस कर लेंगे टोटल में से। ठीक है, तो ये प्रोसेस सी में अब जाएगा। जब प्रोसेस सी का बनाएंगे तो लिखेंगे टू प्रोसेस बी, ये बी से आ रहा है इतना का। फिर इस प्रोसेस सी में मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कोर्क इसमें दे के रखा है 300 रुपये। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एलोकेट करेंगे लेबर के रेशियो में। उसके बाद यहाँ पर सेल ऑफ रेसिड्यू जो है वो 520 रुपये, यानी कि यहाँ से जो मटेरियल निकला है और लो क्वालिटी वाला बहुत बेकार का प्रोडक्ट, जैसे कोई मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके साथ कुछ और प्रोडक्ट बन के निकल जाता है एक्स्ट्रा, जो लॉसेस वाला कह सकते हो कि फालतू का चीज़, उसको बेचने पे 520 रुपये रिकवर हो गए। तो टोटल 59,620 यानी 59,620 का कॉस्ट आया। इसको जोड़ने पर इसमें से 520 रिकवर हो गए, तो बाकी जो पैसा बचा है वो 5,000 यूनिट को बनाने पे लगा, 59,100। ठीक है, और इसको 5,000 यूनिट से डिवाइड कर लेंगे तो 11.82 रुपीज़ पर यूनिट या पर बोतल आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है, थैंक यू।